हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू यक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू लॉग टू, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू यक्स कॉट यक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है यक्स कॉट एक्स, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट रूल वाला। ठीक है इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है ये, पहले u को बाहर रखा जाता है और दूसरे को इंटीग्रेट किया जाता है, फिर क्या अपने पहले को डिफरेंशिएट किया जाता है, फिर दूसरे को इंटीग्रेट किया जाता है, फिर क्या इन दोनों को क्या किया जाता है, जो भी मिला हो उसको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, हमने बस शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन u किसको बनाना है, v किसको बनाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आइलेट का हेल्प लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली तो बना नहीं सकते। आई क्या होता है इनवर्स, यल क्या होता है लॉगरिथमिक, ए क्या होता है अलजेब्रिक, टी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई क्या होता है एक्सपोनेंशियल। कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, जो भी दो फंक्शन है, उसमें से जो पहले आएगा वो कौन बताएगा, ये बताएगा। ठीक है, यक्स क्या है हमारे पास, एक अलजेब्रिक टर्म है, कॉट क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो अलजेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो यक्स क्या बनेगा, यू बनेगा, कॉट क्या बनेगा, बी बनेगा। तो पहले क्या होता है, यू बाहर होता है, तो क्या हुआ, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, भी को सॉरी यू को बाहर रख रहे हैं, तो यक्स बाहर हो गया, भी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट यक्स डी एक्स। ठीक है, लिमिट वही रहने वाला है, लिमिट चेंज नहीं होगा, 0 से पाई बाई 2 तक ही रहने वाला है। ठीक है, फिर क्या माइनस, अब क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपार्ट dx, b को इंटीग्रेट करेंगे तो cot x dx। अब क्या करेंगे, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सभी लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक है, ये भी 0 से पाई बाई 2 तक है। ठीक है, तो क्या है x और क्या है सॉरी एक सेकेंड, चलो यहाँ पे x तो बाहर है। अब क्या cot x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, log sin x मिलेगा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक, माइनस इसको डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, dx अपन dx 1 आ गया। और यहाँ क्या है cot x dx को इंटीग्रेट करेंगे किसको, 0 से पाई बाई 2 cot x, सॉरी 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 इसको एक बार इंटीग्रेट किया है ना, तो कितना आया हमारे पास, log sin x आया। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, ये बात बोला गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस 0 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे log का टर्म है, अगर 0 यहाँ पे रखते हो तो क्या बनता है आपके पास, देखो पहले 0 बनेगा इंटू log sin 0 बनेगा। sin 0 क्या होता है, 0, log को मिला 0, log 0 इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी मतलब कुछ फिक्स नहीं है, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी भी हो सकती है और बहुत छोटी क्वांटिटी भी होती है हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप डायरेक्टली इन्फिनिटी तो नहीं बोल सकते। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या, कोई फिक्स ही नहीं है कि वो छोटा है कि बड़ा है, कितना छोटा है कितना बड़ा ये भी नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, लिमिट के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो x अप्रोच टू 0 क्या, x log sin x। ठीक है, डायरेक्टली आप 0 के बराबर नहीं बोल सकते, आपको उसको दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लिमिट के कॉन्सेप्ट से 0 के बराबर बता के दिखाएंगे कि ऐसे j से ऐसे 0 आ गया। ठीक है, चलो इन्फिनिटी मतलब कुछ क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। इन्फिनिटी बस बोल दिया गया कि log 0 इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी क्या होता है किसी को नहीं मालूम। ठीक है, माइनस ये इसको ऐसे रहने देते हैं, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो sin 90 कितना होता है, 1 होता है, तो log 1 आ गया। अब देखो log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये बात हमको मालूम है, तो यहाँ पे लिमिट के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इंटू पाई बाई 2 ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इसको देखते हैं, तो इसको क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 0, इस x को नीचे लाते हैं। ठीक है, log साइन x है और x को क्या करते हैं, 1 बाई एक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्यों किया, अब इसको साइड में रखे रहो, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने देखो एल हॉस्पिटल रूल पढ़ रखा है, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ रखा है। वो क्या बोलता है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, मान लेते हैं एक f(x) है और एक g(x) है, और लिमिट कहाँ अप्रोच कर रहा है, मान लेते हैं x अप्रोच कर रहा है a को। तो अगर हम x अप्रोच कराते हैं a को और f(x) क्या आ रहा है, कुछ इन्फिनिटी आ रहा है, और gx को भी अप्रोच कराते हैं अगर a को, तो वहां पे भी क्या आ रहा है, कुछ इन्फिनिटी आ रहा है, या कुछ 0/0 जैसे टर्म मार रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो एल हॉस्पिटल रूल है, इसीलिए दिया ही गया है कि अगर कोई इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी जैसा फॉर्म बन रहा है या 0/0 जैसा फॉर्म बन रहा है, तो उस सिचुएशन में आप इसको डायरेक्टली 0/0 ऐसा कुछ ना करके आप क्या करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो।
ऊपर वाले को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को भी एक बार डिफरेंशिएट कर दो, अलग अलग, अलग अलग। नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, साथ में डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर डिवीजन का भी जो फॉर्मूला होता है उसको हम क्या करते हैं, साथ में करते हैं। कहने का मतलब नीचे बी स्क्वायर करते हैं, फिर ऐसे वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला कि आप ऊपर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, नीचे से अलग से, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट कर दो। फिर क्या करो, इस वाले पोर्शन में x का वैल्यू a रखो। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, लिमिटेड वैल्यू, लिमिटेड मतलब क्या, कोई एक फिक्स वैल्यू आ रही है जिसका मान हमको पता है। जैसे मान लो ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 1, तो 0/1 मतलब 0, 0 हमको मालूम है कि ऐसे 0/1 है तो 0 आ गया, तो ये एक फिक्स हो गया। तो हम यहाँ पे 0 का वैल्यू यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी x का वैल्यू a यहाँ पे रखने के बाद और यहाँ पे भी रखने के बाद अगर कुछ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फिन बन रहा है, या कुछ 0/0 फिन बन रहा है, तो आप क्या करो, इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करो। ये जो f डैश, f डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। g डैश का मतलब g को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। अगर यहाँ पे भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 जैसे फॉर्म बन रहे हैं, तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, f डबल डैश x और g डबल डैश x। फिर क्या करो, इसके अंदर x का वैल्यू a पुट करो। कुछ टर्म आगे जाने के बाद आपको खुद ही एक फिक्स वैल्यू मिल जाने वाला है, ठीक है। तो यही बोलता है एल हॉस्पिटल रूल। हम सेम कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सर्दी हुआ है ना, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 रखते हैं, तो देखो क्या बनता है, log साइन 0 बनेगा, और नीचे क्या है, 1/0 बनेगा। तो 1/0 मतलब क्या, 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी, और साइन 0 मतलब क्या, 0, तो log 0 भी क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। log पहले पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, log साइन x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/sin x हो जाएगा। फिर sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा। अब नीचे वाला क्या है, 1/x, 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के 1/x² मिल जाएगा, माइनस के 1/x² मिल गया। अब क्या करते हैं, x² को ऊपर भेज देते हैं, माइनस x², माइनस को भी ऊपर ही भेज देते हैं, ठीक है। और क्या है, cos x है, और नीचे क्या है, sin x है। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखो, तो क्या होगा, cos 0 1, यहाँ पे 0, तो क्या हो जाने वाला है, 1 × 0 मतलब 0, और sin 0 0 मतलब यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अभी भी हम क्या कर सकते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, एक सेकेंड, क्या था, माइनस के x लिमिट x अप्रोच टू ए नहीं, एक की जगह 0 आ चुका है यहाँ पे देखो, और ये x² cos x है, और नीचे क्या था, sin x था। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, और यहाँ पे एक माइनस का साइन भी है ना, उसको याद रखना, नहीं तो बाद में उसी माइनस की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो माइनस बाहर ही है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस लिमिट x अप्रोच टू 0, और क्या है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो चीजें हैं, तो एक माइनस का बाहर, पहले ये x² को बाहर रख लेते हैं, cos का डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस के साइन, ये x आ गया। अब फिर क्या, प्लस, आगे क्या है, cos x को बाहर रख लेते हैं, और क्या, ये x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 2x आ गया ऊपर, और नीचे क्या है हमारे पास, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, चलो हो गया। अब x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 0, sin 0 0 होने वाला है, तो यहाँ पे 0 मिला, माइनस cos 0, और यहाँ पे कितना है, 2 × cos 0 1 हो जाएगा, लेकिन 2 × 0 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऊपर 0 मिला, लेकिन नीचे क्या है, cos 0 क्या है, 1 मिल गया, मतलब 0/1 मिल गया। अब 0/1 का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से अब बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर। इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। देखो हमने डायरेक्टली नहीं बोला, हमने एक अच्छे प्रोसीजर से फॉलो करके बोला कि हाँ, लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है कि ये 0 के बराबर आ रहा है। अब हम 0 आराम से यूज कर सकते हैं, तो ये 0 माइनस 0, ये दोनों खत्म हो गया, मतलब सिर्फ हमारे पास ये वाला पार्ट बचता है, इसी को हमको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, थोड़ा सा नोट कर लो, रफ करते हैं, ठीक है। इस लिमिट वाले को ही नोट कर लो, इसी को रफ करते हैं, थोड़ा सा इधर का भी रहने देते हैं, आप बाद में इसको नोट कर लेना। तो क्या है हमारे पास, क्या बचता है लास्ट में, i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx, ठीक है।
इसी को हमको आगे प्रोसीड करना है। तो करते क्या है, इस माइनस को याद रखते हैं, ठीक है। माइनस का साइन एक हमारे पास है, इसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलो ऐसा लिख लेते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं अब, ठीक है ना। चलो आई इज इक्वल टू माइनस बाहर ही है, क्या करते हैं अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। लाइट हो गया, दिख रहा है ना कि ये भर दिया जाए इसको। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं फिर भरते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जी, इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, दिख रहा है ना भाई, चलो ठीक है, लॉग साइन पाई माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो साइन 90 माइनस एक्स मतलब क्या, कॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, और करते क्या है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आई और आई लेफ्ट में क्या होने वाला है, 2i हो जाने वाला है, और एक सेकेंड रुक जाओ, इसको रिफिल कर दिया जाए, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। चलो 2i इक्वल टू राइट पे क्या है, ये माइनस जो बाहर है दोनों के यहाँ पे और यहाँ पे, उसको कॉमन ही कर लेते हैं, और क्या मिलेगा, इंटीग्रल कुछ टाइम में से हो जाएगा, ठीक है। पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स है, लॉग साइन एक्स डी एक्स है, और फिर क्या प्लस इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स है। चलो इतना हो गया। अब क्या दिख रहा है आपको, log a प्लस log b दिख रहा है, dx कॉमन कर लो, तो log a प्लस log b दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू बी। तो 2i इज इक्वल टू माइनस बाहर और इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होने वाला है dx तो है ही। चलो ये हो गया। अब करते क्या है, 2 मल्टीप्लाई करते हैं और 2 डिवाइड भी कर देते हैं। हमने क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको साइन 2x का वैल्यू पता है, जो आपका साइन 2x होता है वो 2 साइन x cos x के बराबर होता है। तो 2 तो था नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2i कितने के बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल, ये माइनस बाहर है, इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉग साइन 2x बाई टू, और क्या फिर डिवाइड का dx जो हमारे पास है, dx को लिख देते हैं। तो देखो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, तो अगर आपने पिछले क्वेश्चंस किए हुए हमारे साथ, तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम तो पूरा सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तक बहुत बार हमने सॉल्व किया है, ठीक है। ऐसे ऐसे वाले टर्म हमारे क्वेश्चन में बहुत बार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो 2y इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू है। अब ये log a अपान b बन रहा है, तो क्या बन जाएगा, log a मतलब क्या, log साइन 2x माइनस log 2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और dx तो है ही। तो क्या करते हैं, अब स्प्लिट कर देते हैं, तो नीचे दिखेगा, हाँ दिखेगा, 2i इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन 2x को अलग कर देते हैं, माइनस इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू log 2 को अलग कर देते हैं dx, और dx तो यहाँ पे भी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो log 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर हो जाने वाला है, बचेगा क्या, सिंपली dx बचेगा, तो dx का इंटीग्रेशन dx हो जाने वाला है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई टू तक, मतलब पाई बाई टू माइनस जीरो, मतलब सिंपली पाई बाई टू बचेगा, और log 2 तो बाहर था ही, ठीक है। ये वाला हो गया प्रश्न। चलो इसको हटा देते हैं, चलो हटा देते हैं इसको। तो क्या मिलेगा हमको, 2i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस पाई बाई टू लॉग 2। चलो ये हो गया, इसको सॉल्व करके पाई बाई टू लॉग 2 मिल गया, पाई बाई टू सॉल्व करके मिला, लॉग 2 कांस्टेंट था, उसको बाहर किया था, ठीक है। अब करते हैं क्या है, पुट करते हैं 2x इज इक्वल टू टी और डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, 2 कांस्टेंट है, dx अपन dx 1, राइट में क्या मिलेगा, dt अपन dx, ds को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 dx इक्वल टू dt मिला। अब हमने वेरिएबल को चेंज किया, तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, तो जब x का वैल्यू 0 है तो t कहाँ भी होगा, t भी 0 होगा, x 0 तो t भी 0,
x का वैल्यू जब π/2 है, इसको भी इक्वल टू के बराबर लिख लो, तो हमारे पास t क्या होगा, t हमारे पास पाई के बराबर होगा, π/2 रखो, टू टू कैंसिल, t पाई के बराबर हो जाएगा। तो अब नया इंटीग्रल लिखते हैं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस बाहर है ये वाला, 0 से कहाँ तक जाएगा, पाई तक, और क्या log sin t dt, और देखो dt का सॉरी dx का वैल्यू कितने के बराबर होगा, dt/2, तो जो 1/2 है उसको बाहर कर लेते हैं, तो माइनस के 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बाहर मत करो, ये वाला माइनस तो सबसे बाहर था ना, तो ऐसे लिखते हैं 2i इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे 1/2 बाहर हो गया, चलो ये ठीक है। अब क्या माइनस π/2 log 2 तो चल ही रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइन dt, हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी के बराबर होता है। अगर हमारे पास लिमिट सेम है तो वेरिएबल चेंज करने पे उसके वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करते हैं, टी डी टी की जगह एक्स डी एक्स यूज कर लेंगे। तो 2i इज इक्वल टू माइनस बाहर 1/2 बाहर, इंटीग्रल 0 से पाई चल रहा है, लॉग साइन यक्स डी एक्स, उसके बाद माइनस के π/2 log 2 भी हो गया, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी जो होती है, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, इसको यूज करते हैं। लेकिन इसको यूज हर जगह नहीं कर सकते, इसके लिए कंडीशन क्या है कि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। करेगा मतलब 2a जहाँ पे भी x है वहां पे आप 2a माइनस रखते 2a माइनस x रखते हो और रिजल्ट में भी x ही मिल जाता है, तभी तक इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करके पहले चेक करते हैं, तो 2a की जगह पे क्या है, पाई है, तो कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे क्योंकि x यहीं पे है। तो log साइन पाई माइनस x कितना होता है, साइन log साइन x के ही बराबर होता है, साइन पाई माइनस x मतलब साइन x के बराबर ही हो जाएगा। तो आराम से वो x का हमने क्या किया, पाई माइनस एक्स रखा, लेकिन वो x के रूप में ही कन्वर्ट हो गया, तो आराम से हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2a है तो कैसे बनाएंगे इसको, 2 इंटू π/2 कर लो, चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको नोट करो, हो गया। तुम चल रहे हो ना, हाँ चल रहा है। कई बार क्या होता है, बंद हो जाता है, पता भी नहीं चलता, तो चिल्लाने का कोई मतलब ही नहीं है, चिल्लाते रहो, उसके बाद चेक करने के लिए ओपन करो तो पता चला कि वॉइस ही गायब है। चलो कोई बात नहीं, 2i इज इक्वल टू माइनस और 1/2 बाहर है और 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल 0 से π/2 हो जाएगा, क्या log साइन यक्स dx, और ये वाला पोर्शन बचा हुआ है उसको याद रखते हैं, अभी कर लेंगे कुछ टाइम में। 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 2i इज इक्वल टू माइनस और क्या, चलो इंटीग्रल 0 से π/2 चल रहा है। अब क्या मिला, log साइन यक्स dx मिला, और फिर क्या मिला, एक और चीज छूट गई थी, कुछ छूटी है, नहीं कुछ नहीं छूटी है, और क्या मिला हमको, ये हाँ यही तो छूट रहा था, माइनस के π/2 log 2, चलो ये हो गया। अब देखो कहीं पे हमने ऐड किया था, ठीक है, कहीं पे हमने ऐड किया था, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कहीं पे तो हमने ऐड किया था इसको, कहीं पे स्टार्टिंग में, कहाँ पे, रुको नोट्स में देखते हैं, भूल गए थे, हमने इक्वेशन कोई बनाया था, क्या बनाया था भूल गया, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ तो देखो स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था तो यहाँ पे 0 आ गया था, और लिमिट वाला सॉल्व करने के बाद ये वाला भी 0 आ गया था, लेकिन तीसरा कुछ इंटीग्रल क्या बचा था, 0 से π/2 log साइन यक्स dx बचा था, और चल क्या रहा था, ये i के बराबर चल रहा था, तो i का वैल्यू कितने के बराबर है, इतने के बराबर है, तो इसको कोई इक्वेशन बना देना, मान लेना कोई इक्वेशन नंबर स्टार है, ठीक है, जो भी हो ABC कुछ भी बना लेना आप। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन दिस, इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 ही बना देते हैं, ठीक है। चलो आगे पीछे होगा तो इक्वेशन आप मैनेज कर लेना, ठीक है, जो भी इक्वेशन सीक्वेंस से अपना मैनेज करना, 1 2 3 समझ रहे हो ना, इतना तो बड़े तो हो गए हो, चलो ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3 ये कितने के बराबर हो जाएगा, i के बराबर हो जाएगा, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2i इज इक्वल टू आई हो गया, और प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, और क्या हो गया, π/2 log 2 हो गया। चलो तो 2i इधर जाएगा, क्या हो गया, माइनस 2i है, माइनस आई इधर आ गया, तो 2i माइनस आई हो गया, इज इक्वल टू π/2 log 2, यही तो हमको प्रूव करना था, तो i इज इक्वल टू ये आ गया। i क्या था, स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन था जो हमने मान रखा था, तो i की जगह लास्ट वही जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है वो रख के बता देना कि i का वैल्यू इतने के बराबर आ चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए।